फोन साइलेंट है सबका? कोई डाउट्स है? नहीं है? लास्ट डे मैंने सैटरडे को टेस्ट दिया था, वो इसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं आपके पास। लेट सपोज अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज, आपका ये वाला चैप्टर थोड़ा बीच में है ना, बाकी फिर आगे। एवरेज क्या होता है? देखो यहाँ पे एवरेज क्या बताया था मैंने आपको? सम अपॉन नंबर्स, यानी सम ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं एग्जांपल ऐसे दूं कुछ इस तरह का कि सम ऑफ ऑल द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। मैंने क्या बोला क्वेश्चन आपको? 1 से 100 तक जितने भी टोटल नेचुरल नंबर्स है ना, इनका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो अब इस तरह तो नहीं लग जाओगे प्लस करने की, 1 + 2 + 3 ठीक है ना। तो इक्वेशंस क्या बनेगी? नंबर्स आपके पास कौन से? नेचुरल सीरीज बन रही है, कहां से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला भी होता है वही S/N। दैट मींस S का मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस 100 अपॉन में टोटल नंबर 1 से 100 तक टोटल नंबर कितने हैं? ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? यानी सम ऑफ कम इन ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to nth टर्म्स। तो क्या फॉर्मूला बताया था? n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? तो अब आपने जो सीरीज है, एग्जांपल मैंने दिया आपको कि एवरेज वैल्यू निकालनी है आपकी नेचुरल सीरीज की, है ना। तो 1 से 100 n की वैल्यू कितनी होगी? होगी कि नहीं होगी? तो अब यहाँ पे जो एवरेज निकल जाएगा कैसे निकलेगा? सम अपॉन नंबर। तो सम की फॉर्मूला बन रहा है n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और टोटल नंबर है n के बराबर। n से क्या कट जाएगा? n कट जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी? n + 1 डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? तो मैंने एग्जांपल दिया कि जो नेचुरल नंबर समझते 1 से 100 तक इनका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 101 अपॉन 2 कितना आ गया? 50.5। कितना आ रहा है? 50.5। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना समझ में आया? कॉपी करो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट लाओ, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स या कोई बीच से रैंडम नंबर से इसका एवरेज निकालना है, फॉर्मूला एक ही रहेगा, एवरेज इक्वल्स टू S/N। इसी के रिस्पेक्ट में टोटली क्वेश्चंस इसके सॉल्व होंगे। ये समझ में आया इतना? याद क्लियर हुआ ना? अब अगर मैं एग्जांपल नंबर चेंज कर दूं इस तरीके से कुछ, मैं बोल रहा हूं सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, नहीं सॉरी, एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 99। कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 99 तक। 1 से लेकर 99 तक का मतलब है 1 भी ऑड नंबर है, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन 99। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो एवरेज का फॉर्मूला वही है S/N।
कौन सा है s। तो पहले s जो समेशन ऑफ ऑड नंबर्स है, समेशन ऑफ ऑड नंबर्स कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? अगर सीरीज कहां से शुरू हो रही है 1 से, ऑड नंबर सीरीज शुरू हो रही है 1 से लेकर जो nth टर्म्स तक, तो यूज करोगे आप टोटल ऑड नंबर्स का होल स्क्वायर। बस क्या बताया था मैंने? टोटल ऑड नंबर का होल स्क्वायर। तो पहले इसमें देखो तो सही कि कितने ऑड नंबर है। मान लो जो टोटल ऑड नंबर्स थे वो थे हमारे पास n। टोटल ऑड नंबर कितने थे? n। तो समेशन ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। और एवरेज कैसे निकल जाएगा यहां से? सम अपॉन नंबर यानी n स्क्वायर बाय n। n से n काट दो तो क्या रह गया? n। बस क्या assumption मिली यहां से? आपको सम करने की भी जरूरत नहीं है। आप ये वाला पैटर्न की आपको जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट का यही तो ये स्मार्टनेस होती है। 1 से लेकर 99 तक देखो कि टोटल कितने ऑड नंबर है, वही इनका एवरेज है। ठीक है, सीरीज के अंदर टोटल ऑड नंबर इन अ सीरीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है ना? जितने सीरीज में टोटल ऑड नंबर, अच्छा टोटल ऑड नंबर कैसे निकालोगे? क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला? लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या बताया था? लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सीरीज शुरू हो रही है 1 से, ऑड नंबर सीरीज कहां से शुरू हो रही है? 1। तो लास्ट ऑड नंबर कौन सा है? 99। तो यहां से जो टोटल ऑड नंबर्स है वो कितने होंगे? 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 100 डिवाइडेड बाय 2 कितने आ गए टोटल? 50। तो एवरेज इनका कितना होगा? 50। एवरेज भी कितना होगा? 50। आया समझ में? क्लियर हुआ? ओके, कॉपी कर लो। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया सबके? ठीक है। अच्छा अब जरूरी थोड़ी है सीरीज 1 से शुरू होगी, 20 से शुरू हो सकती है, 30 से शुरू हो सकती है, 40 से शुरू हो सकती है। चलो ये सीरीज बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे हम। मोस्टली आपके पास एपी सीरीज तक का एग्जीक्यूशन है, एचपी जीपी रेयर आते हैं वहां से क्वेश्चंस। कैट में तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, बट आप लोगों के पास एसएससी बैंकिंग में रेयर है कि कम मार्क पूछता है ऐसे, है ना? तो ओनली एपी सीरीज तक हम कर सकते हैं। तो पहले आप समझ लो इवन नंबर का केस, नेचुरल नंबर का सीख लिया है ना? अब एक देखो इवन नंबर के लिए, यानी आपको निकालना क्या? एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम व्हाट 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जितने भी आपके पास इवन नंबर्स हैं उनका क्या निकालना है? एवरेज। तो 1 से लेकर 100 तक मतलब सीरीज बन रही है 2 4 6 एंड सो ऑन 100। यही बन रही है ना? यही बन रही है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है s बाय n। तो सम कैसे निकालते हैं? तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स का समेशन क्या बताया था मैंने आपको? टोटल इवन नंबर का स्क्वायर प्लस टोटल इवन नंबर्स। क्या बताया था मैंने आपको? टोटल इवन नंबर का स्क्वायर प्लस टोटल इवन नंबर। कि टोटल इवन नंबर कितने हैं? तो आप पहले टोटल इवन नंबर कैलकुलेट करो। क्या टोटल इवन नंबर के लिए क्या बताया था मैंने आपको? लास्ट इवन नंबर अपॉन 2। क्या बताया था? लास्ट इवन नंबर इन अ सीरीज अपॉन 2। तो इसी एग्जांपल को एग्जीक्यूशन में लाओ तो टोटल इवन नंबर आ जाएगा यहां से 100 डिवाइडेड बाय 2, टोटल कितना आ गया? 50। यानी जो n है, n निकल गया आपके पास कितना? 50। तो समेशन ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला बनता है n स्क्वायर प्लस n। क्या बन रहा है? n स्क्वायर प्लस n। तो कॉमन ले लो n को, तो क्या रह गया? n प्लस 1। इतना रहा कि नहीं रहा? n प्लस 1 रहा कि नहीं रहा? अच्छा अब निकालना आपको एवरेज इनका। क्या निकालना है? तो सम अपॉन नंबर होगा कि नहीं? सम क्या निकल रहा है? n प्लस 1
एवरेज क्या है n, n से तो एवरेज कितना रह गया n प्लस 1, एवरेज कितना रह गया सिंपल n प्लस 1। जो टोटल आपके पास इवन नंबर्स निकलेंगे उनमें एक प्लस कर दो। ऑड नंबर में क्या assumption बनी, जितने टोटल ऑड नंबर है वही उनका एवरेज है, जितने टोटल ऑड नंबर्स है वही क्या है उनका एवरेज है। इवन के केस में क्या होगा, जितना उनके टोटल इवन नंबर होंगे उनमें प्लस 1 कर दो, दैट्स इट। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहाँ पे जो टोटल यानी जो इनका एवरेज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 1 कितना हो गया 51, कितना हो गया 51। कॉपीड डन हो गया इतना, आया समझ में इतना? अच्छा अब सीरीज में मैं चेंज करके देखते हैं, है ना, चेंज करके कुछ इस तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि द एवरेज ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 51 to 100, मैंने क्वेश्चन आपको इस तरह दिया कि 51 से लेकर 100 तक जितने भी टोटल नंबर्स है उसमें आपके ऑड इवन बोथ है ना, उनका एवरेज निकालना है जी। नेचुरल नंबर सीरीज बन रही है ना, तो क्या तरीका है, प्लस करोगे पहले, प्लस के लिए n प्लस 1/2 नहीं लगा सकते, दो सीरीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो मैंने किस केस में बताया था, अगर सीरीज शुरू हो रही है कहां से शुरू हो रही है 1 से, या दूसरा तरीका उससे आसान तरीका आप पता है क्या करो ना, 8 की सीरीज लगाओ। हाँ कैमरा देखिए, लेट क्यों हो गए तन्मय जी? क्लास आगे बैठो प्लीज। 1 बजे फ्री हो जाते हो आप स्कूल से? अच्छा ठीक है, 51 to 100। तो आप एपी सीरीज में जो एपी सीरीज का जो सम निकलते हैं ना, 10th में पढ़ चुके होंगे आपने, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इनटू d। ये फॉर्मूला याद है? चाहो तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनमें कॉमन जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव डिफरेंस है वो कितने का है, कंसेक्यूटिव डिफरेंस कितने का है 1। तो इस बेसिस पे जो एसएन है d की वैल्यू निकल रही है यहाँ पे क्या 1, तो रह जाएगा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि d1 से d था यहाँ पे 1, n1 से n और ये आ जाएगा 1, रहा कि नहीं रहा? इतना समझ में आया कि नहीं है? तो अब मुझे एवरेज निकालना, तो एवरेज कैसे निकालूंगा मैं, बताओ जरा, Sn/n है ना, तो n/2 2a प्लस n-1 इनटू d, डायरेक्टली क्या होगा n से क्या कट गया n, बचा क्या एवरेज के लिए, यानी जो एवरेज है वो बच गया 1/2 2a प्लस n-1, ये बचा है। समझ में आया कि नहीं है? यहां से भी आप इजीली निकाल सकते हो। अब आपको पता है a क्या होता है, a इज द फर्स्ट नंबर विच इज, और n कितना होगा, 51 से लेकर 100 तक टोटल कितने नंबर्स है 50, क्योंकि 51 इज आल्सो इंक्लूडेड, 51 52 एंड सो ऑन टू 100 तक। तो n की वैल्यू, अब n की वैल्यू कितनी आ रही है 50 और a1 की है, तो यहां से एवरेज निकल जाएगा, कितना आएगा 1/2 2 into 51 प्लस 50 माइनस 1, ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है? इतना समझ में आया? तो आगे कैलकुलेट करो इसको, 1/2 51 2 से कितना होता है 102 प्लस 49, एवरेज इक्वल्स टू 1/2 कितना हो रहा है 151, 151 एवरेज आ जाएगा कितना 75.5, कितना आ रहा 75. कितना आया 75.5, ना तो लोअर लिमिट ना ही अपर लिमिट, इनके बीच से एक ज्यादा वाली लिमिट है। आया समझ में? इतना समझ में आया? तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये भी है,
बंद करो फोन, बंद करो। क्या कर रहे हो फोन में आप? हैं? इसी तरह के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ ग्रुप में। सब लोग है ना ऐड? आप ऐड हो? टेक्स्ट करो मेरे को ना, एक मिनट। क्या नाम आपका? हो गया? चेक करो। देखो क्वेश्चन आए होंगे, सब लोग फोन करो अपना। पहला ही क्वेश्चन देखो, करो जरा जल्दी से। पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। मैंने दूसरे को भेज दिया। आपको मैंने अलग ग्रुप ऐड कर दिया। रुको, दूसरे ग्रुप से रिमूव करो, उसमें ज्वाइन करो आप, है ना? आप देखिए आया है? क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल। शुरू के जो 15 नेचुरल नंबर्स है कौन कौन से होंगे? 1 से लेकर एवरेज निकालो, कितना होगा? कितना होगा? कैसे किया? 15 + 1/2 निकला कि नहीं निकला? सेकंड क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो यहाँ पे ये रूल समझ में आ गया ना? इवन का समझाया मैंने। अगर इवन नंबर 20 से शुरू हो रही हो, पेन पे पढ़ाऊंगा तो कैसे? अगर मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से दूं, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 50 to 150, मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है ना? कहां से लेकर कहां तक है? 52 से 150 तक। तो पहले n निकालो। देखो यहाँ पे n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? a1 + n - 1 into d होता है कि नहीं होता है? AP सीरीज पढ़ी है ना? तो सबसे पहले d अब आपको पता है जो इवन नंबर में कॉमन डिफरेंस रहता है वो कितने का रहेगा? 2 का रहता है। कितने का रहता है कॉमन डिफरेंस? 2 का। और a1 दिया हुआ आपके पास, सॉरी ये जो n, ये n नहीं, an रहता है। an किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। an क्या होगा यहाँ पे? लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। a1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो लास्ट टर्म आपको पता है कितना दिया हुआ है? 150 बराबर a1 कितना है? 52 + n - 1 into 2। तो 150 - 52 उधर आ जाएगा 2n - 2। इतना समझ में आया? करो कितना बचा है? 98 + 2 बराबर 2n। 100/2 बराबर क्या रह गया? n। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 50। n की वैल्यू कितनी आई? 50। आई बात समझ में? तो सेम यूजुअली मैंने आपको क्या बताया था, जो SN है n/2 2a + n - 1 into d बताया था कि नहीं बताया था? तो एवरेज निकालने के लिए क्या यूज करोगे आप? n/2 2a + n - 1 into d डिवाइडेड बाय n से। तो एवरेज आ जाएगा 1/2 2a + n - 1 into d। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? अप्लाई कीजिए, देखो कैसे आएगा। 1/2 2 into a की वैल्यू कितनी है?
52, n कितना निकला 50 माइनस 1, डिफरेंस कितना कॉमन 2 का है ना, तो कितना बच गया यहाँ से 1/2, हाउ मच 52 2 से कितना होता 104 प्लस 49 2 से 98, 98 तो एवरेज बिकम 98 104 कितना हो गया 202, ये बचेगा ना 104 प्लस 98 कितना हुआ डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 101, द एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 101, कितनी आ गई 101। सेम केस ऑड के केस में भी, ऑड के लिए भी यही चीज यूज होगी, ठीक है ना, आई बात समझ में, कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, जो मैंने क्वेश्चन में भेजा हुआ क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज इंक्रीज्ड रेट, इंक्रीज रेट बताना आपने पर एनम इफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन in the first year is 10% and that is second year is 20%। एक टाउन की पॉपुलेशन जो फर्स्ट साल बढ़ी 10%, सेकंड साल बढ़ी 20%, तो टोटल कितनी बढ़ी ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज जो पर साल ग्रोथ है उसकी वो कितनी लगी होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आया। तो टाउन की पॉपुलेशन कितनी है ये मैटर नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा है, आप अपनी मर्जी से 1 मान लो, 2 मान लो, x मान लो, y मान लो या 100 मान लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरेज ग्रोथ निकालनी होगी, एवरेज ग्रोथ की भी परसेंट फॉर्म, जो पर एनम जो ग्रोथ है वो कितनी परसेंट हो रही है ऑन एन एवरेज, एवरेज परसेंट वैल्यू क्या निकल रही है, अलग अलग साल का तो दिया हुआ है, पहले साल बड़ी ग्रोथ कितनी 10%, सेकंड ईयर की ग्रोथ कितनी है 20%, ठीक है। तो एवरेज ग्रोथ निकालनी है परसेंट फॉर्म में दोनों साल की, इतना क्लियर हुआ, कॉपीड। तो देखो यहाँ पे 100 एज्यूम करके इसमें आप 100 एज्यूम कर सकते हो, मान लेते हैं लेट ओरिजिनल पॉपुलेशन इक्वल्स टू 100। अब मैं 100 हम क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में परसेंट फॉर्म निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि 100 का 1% 1 होता है, 2% 2 होगा, 20% 20 होगा, तो इजीली हम निकाल देंगे। तो जो 100 लोगों की पॉपुलेशन है, फर्स्ट ईयर में ग्रोथ थी 10%, यानी 100 प्लस 10 कितना हो गया 101 साल बाद जो जनसंख्या वो 110 हो गई। अब सेकेंड ईयर में और चेंज आया कितने परसेंट का, तो 110 का 10% का मतलब हो गया 110 का 10%, मैंने बोला 110 का 10% निकालना, तो एक पॉइंट हटा दो, 20 के लिए मल्टीप्लाई 2, ध्यान से पेन पर डाउन करना। अब आपके पास नंबर है, देखो यहाँ पे मैं 110 है, इसका आपने कितना परसेंट निकालना है, अगर 10 कितना परसेंट निकालना है, तो 10 से डिवाइड कर लो, कट गया ना। 20% निकालना है मल्टीप्लाई 2, 30% निकालना मल्टीप्लाई 3, 40% निकालना मल्टीप्लाई 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह चलाओ, समझ में आया ना। तो 20% का मतलब तो बढ़ गई कितनी पॉपुलेशन 22, तो जहां पे 110 था वहां पे हो गया कितना 132, ठीक है। तो शुरू की जनसंख्या थी 100, अब बढ़ के हो गई 132, तो टोटल ग्रोथ कितनी है, टोटल ग्रोथ कितने लोगों की हुई है 32 लोग, है कि नहीं है। तो 32 यानी जो टोटल ग्रोथ परसेंट है वो है 32%, कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई 32%। एवरेज ग्रोथ कितनी होगी, टोटल ग्रोथ अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल में हुई हो 2 साल, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ रही है 16% की ग्रोथ, कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है, इट इज एन ऑप्शन है, चेक कीजिए है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3,
कितना हो गया? थर्ड क्वेश्चन देखिए, कॉपीड। थर्ड क्वेश्चन चेक करो, क्या बोल रहा थर्ड क्वेश्चन? हाँ, कर लोगे या मैं बताऊं? करो जरा, निकालो, ट्राई करो। कितना आ रहा है? The average of the first 10 even number. फर्स्ट मतलब 2 से शुरू हो रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस टोटल नंबर n की वैल्यू है 10, 10 प्लस 1 कर दो, इवन नंबर का एवरेज आ जाएगा। कितना आएगा? फोर्थ क्वेश्चन, ये जो अटेंशन आया आपका थर्ड क्वेश्चन है? नहीं, n+1/2 नहीं होता है। क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन में थर्ड कर लेना। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा था आपके पास क्या वो बोल रहा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10। एवरेज ऑफ इवन नंबर का मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला? n+1, बस n की वैल्यू है 10 + 1, टोटल कितना आ गया? अगर शुरू सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। कहाँ से? 1 से, ठीक है। आपका हुआ? फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास नहीं है? आप आगे आ जाओ सर, है? The average of 61 result is 43. The average of the first 48 result is 36, and that of the last 12 is 49. Find the 49th result. 49th result का मतलब पेन में पढ़ाऊं करो। टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 61। कितने टोटल नंबर? 61। और इनका एवरेज कितना दे रहा है? 43। सबसे पहले सम निकालो। सम कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? S/n। A × n बराबर क्या आ गया? S। आया कि नहीं है? तो मुझे S निकालना, तो क्या लिखूंगा मैं? A × n। S बराबर एवरेज है 43, n है, मल्टीप्लाई करो 2623। ये आ गया टोटल जो आपके पास है। कितने? 61 नंबर्स का सम कितना आ गया? 2623। अब ये जो 61 नंबर्स है ना, इनकी दो कैटेगरी बन गई। कितनी कैटेगरी बन गई? दो। एक तो 1 से लेकर 48 तक, दूसरे फिर 50 से लेकर 61 तक। यहां हो गए टोटल 48 नंबर्स, यहां हो गया इसके 12 नंबर्स। आई बात समझ में? तो ये जो शुरू के 48 नंबर्स है ना, इनका एवरेज वन दे रहा है कितना? ये हाउ मच? 36। और ये जो ये है, इनका एवरेज टू कितना दे रहा है? 49। तो कुछ नहीं करना आपने, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, यानी S1 निकालो। कितना आता है? 48 × 30। सम का फॉर्मूला वही है, एवरेज इनटू नंबर। तो S1 कैसे आएगा? N1 × A1। S1 कैसा आएगा? N1 × A1, यानी 36 × 48। सेम तरीके से S2 कितना आएगा? 12, यानी ये है N2, है ना? 12 × 40, 49 का सेकंड वाला होगा सर। तो फिर इन दोनों से प्लस कर लो। इन दोनों को इसमें क्या करो? प्लस करने से टोटल में से माइनस कर दो, आ जाएगा 49 नंबर। वो कौन सा नंबर आ जाएगा? वैल्यू ऑफ 49। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो सम निकल रहा है 1 से लेकर 48, सॉरी शुरू के जो 48 नंबर है, टोटल कितने नंबर है? 61 नंबर। देयर आर 61 नंबर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता कि कौन से है, ठीक है? तो उनकी वैल्यू अलग अलग है, और उन सब का ओवरऑल एवरेज कितना बन रहा है? 43। उन सब का एवरेज कितना बन रहा है? 40। तो सम कितना है इनका? 2623, 2623 आया। तो अब इसकी दो कैटेगरी बनी। एक ये वाली कैटेगरी जिसके अंदर टोटल नंबर आए 48, जिसके अंदर टोटल नंबर कितना है? 48। जो शुरू के 48 रैंक नंबर्स हैं उनकी और एवरेज दे रहा है इनका कितना? 36। एवरेज कितना दे रहा है? तो इनका सम कितना हुआ? शुरू के जो 48 नंबर थे, मल्टीप्लाई करो 36 × 48, कितना आना? मल्टीप्लाई करो
कितना आ रहा है? 1728। एक सम आ गया, ये वाला सम कितना आ जाएगा? 588। अब इसको भी और इसको प्लस करो, कितना आ रहा है? 2316। इसको ना इसमें से माइनस करो, बचा हुआ जो उन पर 49 वाला नंबर था ना, उसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल सम में से जो शुरू के 48 और लास्ट के 12 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है? इट्स एन ऑप्शन, चेक कीजिए, है ऑप्शन में? हुआ? देखिए ऐसा यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। टोटल पहले शुरू में टोटल नंबर थे आपके पास कितने? 61। इनका एवरेज था 43। तो सम आया, इसका जो टोटल सम है वो कितना आया? 2623। ये आया कि नहीं आया? तो ये जो 61 नंबर है ना, इनको दो इनकी रैंक 1 से लेकर 61 तक थी। तो जो शुरू के 48 नंबर थे, यानी जो 1 से लेकर 48 तक, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 48। इनका एवरेज कितना दे रहा है ये? 36। कितना दे रहा है? इनका सम भी तो निकलेगा। सम कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई 16 कितना आया? 1728, ये सम आया। तो अब जो नेक्स्ट नंबर है 61 में से 48 चला जाएगा, टोटल कितने नंबर रह गए? 13 में से भी जो 12 नंबर है, 12 नंबर मतलब 50 से लेकर 61 तक, यानी 50 को भी ऐड कर रहे हैं, 50, 51, 52, टोटल कितने बन रहे हैं? 12 नंबर। 49वां नंबर अलग रख दिया तीसरी कैटेगरी में, ठीक है ना? 50 से लेकर 51 टोटल नंबर हो गए 12। इनका एवरेज दे रहा है कितना? 49। तो सम टू कितना आया था? 588। तो ये वाला सम प्लस ये, इनको मिला के तो टोटल कितना बना था? ये, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, विच इज 2316, है कि नहीं है? तो जो 49th नंबर आएगा, जो 49th नंबर आया वो कितना आएगा? टोटल सम था आपके पास 2623, उसमें से माइनस करेंगे 2316 आ जाएगा। आया समझ में? ये दरवाजा खोल दो, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। हाँ, पेन पेपर डाउन करो। एवरेज स्पीड निकलती, ध्यान समझ दो, एक सर्टेन जर्नी है, पेन पेपर डाउन करना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फिक्स जर्नी की जो आधी डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो आधे के बाद जो बची हुई जर्नी है उसका आधा हिस्सा आप कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो? 25 किलोमीटर पर आवर। जो रेस्ट बच रही हो किससे? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो एवरेज स्पीड पता कैसे निकलती है? देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकलती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस, ठीक है ना? एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं x किलोमीटर। कितने मान लो आप, क्योंकि गिवन नहीं है। अब यहाँ पे 100, 50, 200 मत करने लग जाना, ठीक है ना? करना चाहो कर सकते हो, बट वही बात है कि चलो x, तो आधी डिस्टेंस का मतलब कितना हुआ? x/2। कितने डिस्टेंस हो गया? x/2। तो ये हो गया d1। ये d1 कितना हो गया? x/2। तो स्पीड कितनी रही है इसकी? s1 50 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? तो यहाँ का जो टाइम, देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो टाइम 1 है यहाँ से वो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस है x/2, स्पीड है 50,
तो क्या हो जाएगा x बाय 100, ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना आ गया x बाय 100। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी बची है यहाँ से, x बाय 2 ये हो गया, यानी x माइनस x बाय 2 के, तो ये 2 1 2, ये भी रहेगी x बाय 2। बची हुई डिस्टेंस कितनी बची है यहाँ पे, x बाय 2। इसका, इसके भी 2 पार्ट बन रहे हैं अब, इसका भी कौन सा, ये वाला पार्ट, यानी ये वाला जो बची हुई डिस्टेंस, ये भी कितनी होगी, x बाय 2 का हाफ, यानी रह गई x बाय 4। कितना रह गया, x बाय 4, और आगे वाली डिस्टेंस भी कितनी बची है, x बाय 4। ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया है, ये होगी डिस्टेंस 2, ये होगी स्पीड 2, कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लिया होगा इसने, x बाय 4 अपॉन में 25, तो ये भी कितना आ गया, x बाय 100। कितना आ गया, x बाय 100। आएगा समझ में, क्लियर है कि नहीं है। तो जो थर्ड डिस्टेंस है, थर्ड के लिए क्या यूज किया हुआ उसने, साइकिल कितनी स्पीड से 5, यानी डिस्टेंस 3 है यहाँ पे x बाय 4, और स्पीड कितनी है 5। टाइम कितना लिया हुआ उसने, t3, x बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा x बाय 20। कितना हो गया, x बाय 20। तो एवरेज स्पीड मैंने क्या बोला आपका, टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x बाय 100 प्लस x बाय 100 प्लस x बाय 20। ये आया कि नहीं आया, एलसीएम अगर इन सब का लोगे तो कितना आएगा 100। इससे इसको डिवाइड करो 1, इससे डिवाइड करो 1, इससे डिवाइड करो 5, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा यहाँ से। और ये 100 साथ साथ ऊपर चल जाएगा, 100 गुना x बटे में 1x 2, और कितना हो गया 7x, कितना हो गया 7x से। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाएगा 100 बाय 7। होल फ्रैक्शन में दिया होगा शायद, है ना, 13 होल, नो सर 100 बाय 7, कितना 100 बाय 7 दिया, कितने क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ो जरा पहले ढंग से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ज्यादा टफ है ही नहीं। पढ़िए, लैंग्वेज इसकी है पर अच्छी ना, मे भी शायद फर्स्ट पेपर में आ जाए, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की। सर एक बार डिस्टेंस 2 समझाओगे, x बाय 4 सॉरी डिस्टेंस 2, ये वाली, यस x बाय 4। देखो इस जो ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पे, x बाय 2, कौन कितनी डिस्टेंस थी ये, x बाय 2 थी कि नहीं थी, तो इसका आधा कर दिया मैंने, क्योंकि 2 पार्ट हो गए ना, x बाय 2 के भी क्या हो गए, आधे आधे पार्ट हो गए, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा, x चौथा हिस्सा इधर की साइड यहाँ से, और x चौथा, दैट्स इट।
डन। 6 क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? चलो पेन पेपर डाउन करो। देखो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 10 men is decreased by the 5 kg when one of them weight is 100 kg is replaced by another person. This new person is again replaced by the another person whose weight is 10 kg lower than the person he replaced. What is the overall change in the average due to the this dual change? माइंडली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैंने क्या बोला था शॉर्ट तरीका, देखो यहाँ पे जब आप एक्सचेंज और उसकी बात करते हैं ना, तो इस केस में जितना नंबर ऑफ चेंज आता है एवरेज में उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल पर्सन से। n की वैल्यू शुरू में कितनी है यहाँ पे दी हुई, एवरेज हमें नहीं पता कि कितना था, मान लो एवरेज था x। एक तो मैं सिंपल प्रोसेस समझ, पहले सिंपल प्रोसेस से समझ लो, फिर मैं इसको शॉर्ट तरीके में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। नंबर कितने थे टोटल 10 और इनका जो एवरेज क्या है एज, एवरेज वेट है x, तो सम ऑफ वेट कितना हो जाएगा 10 into x या सम ऑफ वेट हो गया 10x। कितना हो गया 10x। अब हमने क्या शफलिंग की है इसमें, शफलिंग ये की है कि ये जो 10x वेट था ना उसमें से 100 किलो वाले बंदे को रिप्लेस कर दिया, 100 बंदे वाले पर्सन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जिस वजह से क्या हो गया, मान लो जो नया तो अब जो न्यू वेट है, रेस्ट ऑफ द वेट बचा होगा, रेस्ट ऑफ द वेट बचा है वो कितना बचा होगा 10x माइनस इतना वेट बचा कि नहीं बचा, क्योंकि 100 किलो वाला तो हमने रिप्लेस कर दिया। तो जो एवरेज रिड्यूस हुआ ना वो कितना हो गया 5 kg, जो न्यू एवरेज आ गया वो x माइनस, जहां ओरिजिनल एवरेज कितना था x प्लस x था, वहां पे एवरेज कितना हो गया x माइनस। आएगा समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे निकलेगा बताओ जरा यहाँ पे। अब हमने ले लिया जो फाइनल वेट हुआ होगा, फाइनल वेट 10x माइनस 100 प्लस a kg ले लो, जो हमने नया बंदा रिप्लेस किया ना उसका वेट क्या है एज्यूम कर लो आप, a kg एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ऑलराइट, इतना कॉपी कर लो, कर दिया कॉपी। और जो नंबर है वो कितने रहेगा, नंबर ओरिजिनली 10 ही रहेगा, क्योंकि हम इंटरचेंज कर रहे हैं, पर्सन गया तो नंबर इज कांस्टेंट, वेरिएशन इन एवरेज, वेरिएशन किस में आ रहा है इसके, एवरेज में आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? चलो पेन पेपर डाउन करो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जो सम का फॉर्मूला वो क्या होता है a इंटू n, तो a इंटू यानी एवरेज है यहाँ पे दिया हुआ x माइनस 5 और नंबर कितने टोटल 10 इक्वल्स टू ये वाला जो वेट है ना वो इन सब के बराबर है, ये वाला जो वेट है वो किसके बराबर है, इन सब के। तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 100 प्लस a, इसको जब सॉल्व करोगे 10 इंटू x कितना हो गया 10x, 10 इंटू माइनस कितना हो गया माइनस 50 बराबर 10x माइनस 100 प्लस a, 10x से 10x माइनस 50 प्लस 100 बराबर क्या हो गया a, यानी 50 इक्वल्स टू a। जो नया पर्सन हमने ऐड किया उसका वेट कितना था 50 kg, कितना था उसका वेट 50 kg, और इसको भी फिर रिप्लेस कर दिया दूसरे बंदे के साथ है, इसको भी किसके साथ रिप्लेस कर दिया, और उसका वेट इससे भी कम था, कितना किलोग्राम था, यानी उसका 50 माइनस 10 कितना रह गया 40 kg रह गया, उसका वेट कितना रह गया 40 kg। तो ओवरऑल चेंज कितना, ध्यान से समझ लो, 10 किलो घटाने से एवरेज में चेंज आ रहा है कितना 5 का, तो 60 किलो घटाने में एवरेज में कितना चेंज आएगा 6 का। देखो यहाँ पे 50 kg एवरेज, 50 kg टोटल वेट कम कर रहे हो तो एवरेज रिड्यूस हो रहा 5, 60 करोगे तो 6, 40 करोगे तो 4, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है ना। ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था, डायरेक्टली क्या करना था, डायरेक्टली मैंने क्या बोला था आपको शॉर्ट तरीके से, जब इंटरचेंज की बारी आती है ना, तो अगर ओवरऑल एवरेज कम हो रहा है, कितना कम हुआ उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगी जो रिप्लेस किया हुआ बंदा उसकी एज, वेट उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना था आपने,
रिड्यूस कितना हुआ एवरेज 5 किलो, रिड्यूस कितना हुआ एवरेज 5, और टोटल लोग कितने थे 10, 5 into 10 50 kg। तो नया जो पर्सन था उसकी डायरेक्ट वेट कितना आ जाएगा 50 kg। ये सब कॉन्सेप्ट की दिक्कत ही नहीं थी। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्या करना होता है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि जो नया पर्सन हमने ऐड किया उसका ओवरऑल एवरेज बढ़ गया, ओवरऑल एवरेज क्या हो गया 5 kg बढ़ गया, तो कितना हो गया 5 into 10 50 प्लस जो हमने रिप्लेस किया उसके साथ प्लस कर दो। फिर क्या करना, जिसको हमने रिप्लेस किया है दिस प्लस जो एक तो ये करना कि जो इंक्रीज एवरेज इनटू टोटल नंबर। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं बताया कि 5 into 10 तो ये आ गया 50, तो 50 kg नहीं है उसका वेट, 50 प्लस जो रिप्लेस किया हुआ उसको भी तो वो कवर कर रहा ना, तो उसका कितना है 100, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह का ऑप्शन में दिया हुआ है 6 kg का जो चेंज आएगा इसमें, है ना। 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसको ट्रेडिशनल मेथड से करो, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, प्राइम नंबर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। रीजन इज दैट कि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, ठीक है। जिनके इनके जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस वो वेरी कर रहा है, वो अलग अलग है, वो कांस्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसको एक प्रॉपर रूल्स के साथ नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जो ओरिजिनल रूल है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। हुआ? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7th, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट हाउ मेनी नंबर्स 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, या दूसरी भाषा में बोलो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। कहां से प्राइम नंबर की सीरीज कहां से शुरू होती है? 2 3 5 7 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, बस इस तरह समझ लो। फिर क्या होगा 11 13 17 19 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 बचे हैं 23 29 ये नंबर्स हैं। तो इनका एवरेज निकालना तो सिंपल वे है। क्या तरीका है? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ना, एवरेज इक्वल्स टू s by n करो बस। सर हाँ, इसमें ऑड नंबर नहीं होगा, मतलब 2 नहीं होगा इसमें। 2 क्यों नहीं होगा? इसमें ऑड नंबर मतलब 31 आएगा। अच्छा, विचार ऑड, अच्छा ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर विच आर ऑड, दैट मींस अब 2 को भी आपको हटाना पड़ेगा। 2 प्राइम नंबर है, पर देखो ये कहां। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? तो 2 को छोड़ दो, टोटल 10 बनाने ना, मैं टोटल कितने चाहिए? 10। तो इस बेसिस पे क्या करोगे आप? s का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड करना तो आसान है, 10 से डायरेक्टली पॉइंट लगा देना।
10 से 100 से 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। 15.8 सॉरी 15.8 चेक कर ऑप्शन में है। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट हो गया? क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? सबका हुआ? सबका हुआ, किसी का डाउट तो नहीं है? ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 13 बॉयज एंड द प्रिंसिपल इज 10 years। अच्छा 13 बच्चे हैं और एक प्रिंसिपल, इनका एवरेज वेट है, एवरेज वेट है इनका 10। तो टोटल नंबर कितने हुए? 13 प्लस 1 कितने हुए? 14। 14 इंटू 10 करो, कितना हो गया? 140 kg। जो टोटल वेट है इनका कितना? वेट या एज? एज हुआ। इन सब की एज कितनी हो गई टोटल? 140 years। आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन? एक्सक्लूडेड मतलब अलग कर दो। तो एवरेज एज कितना हो रहा है? 2 years डिक्रीज। 2 year डिक्रीज का मतलब है जहां एवरेज था 10, 2 माइनस कर दो तो एवरेज कितना रह गया? 8। 13 इंटू 8 करो, कितना आ रहा है? 104। तो टोटल में से 104 को माइनस कर दो। जो शुरू का सम आया था, सम ऑफ इयर्स 140 आया था, 140 माइनस 108 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 36 years। द एज ऑफ द प्रिंसिपल इज हाउ मच? 36 years। आया सबका समझ में? क्लियर हुआ? आगे करते जाओ। नहीं आया एग्जाम में, है ना? इसको चलो कर लेना, ये जल्दी करना आपके लिए, घर के लिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि द एवरेज एज ऑफ 13 बॉयज, यानी n की वैल्यू कितने यहाँ पे? 13 बॉयज और एक प्रिंसिपल, तो कितने हो गए? तो एवरेज एज है इनकी दी हुई 10 years। तो सम ऑफ एज कितनी होगी? 14 into 10 which is equals to 140। तो ये जो 140 आई ना, ये 13 स्टूडेंट्स प्लस 1 प्रिंसिपल इक्वल्स टू 140। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। इसको क्वेश्चन नंबर क्या देता हूँ? 1। आगे ये बोल रहा है जो रेस्ट जो 13 स्टूडेंट्स हैं, n1 की वैल्यू ले लो 13, इनका जो एवरेज है ना, अगर कितने प्रिंसिपल को एक्सक्लूड करें, एक्सक्लूड मतलब हटा दें, तो एवरेज जो है वो 2 कम हो रहा, 2 years कम का मतलब है जहां ओरिजिनल एवरेज 10 था वहां कितना रह जाएगा? 8। तो सम ऑफ एज कितनी होगी इनकी जो 13 स्टूडेंट्स की है? वो 13 into 8 104। तो 13 स्टूडेंट्स आ गया 104 प्लस 1 प्रिंसिपल इक्वल्स टू 140। तो 1 प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 140 माइनस 104 व्हिच इज इक्वल्स टू, गॉट इट? आया समझ में? आगे वाले क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज ABC इज 74 kg। चलो इस क्वेश्चन को नाम रुको मैं बता देता हूँ।
n की वैल्यू शुरू में कितनी है? 3। कौन कौन है ये n में? a, b और c। और इनका एवरेज वेट कितना? एवरेज वेट है 70। अच्छा 74। बातें नहीं मैंने पर 74 kgs है। तो सम ऑफ वेट का मतलब है a प्लस b प्लस c। कितना हो जाएगा? 74 into 3 यानी a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 74। 3 से कितना? 2 ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे पढ़ो क्वेश्चन। Another boy D joins the group। तो अब यहाँ पे जो न्यू ग्रुप बन रहा है यानी N2 वो कितना बन रहा है? ये N1 लाइन को कितना हो गया? 4, जिसके अंदर A, B, C और D आ गए। इनके आगे इनका क्या दे रहा है? एवरेज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। हाँ, तो एवरेज हो गया यहाँ से कितना? 70। सम कितना हो गया? सम का मतलब है a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर हो जाएगा 74 सा 70 into 4 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पेन पर डाउन रखो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, पेन पर डाउन रखो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो ना। अब हम क्या करेंगे? जो a b c है ना शुरू का, इनका कितना था? 2 प्लस d बराबर 280। d की वैल्यू आ जाएगी 280 माइनस 222 हाउ मच? 58 kg है ना। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसकी जगह हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं? e, जो क्या है? उसका कितना है? D से T के d को भी रिप्लेस कर रहे हैं ना हम? A को a को रिप्लेस कर रहा है किससे? सॉरी e से। तो e का वेट हो गया कितना? 58 प्लस 3 विच इज इक्वल 61 kg। कितना हो गया? अब जो नया ग्रुप बन रहा b प्लस c प्लस d प्लस e। तो जो नया एवरेज बन रहा है, एवरेज क्या बन रहा है? 75। तो n की वैल्यू हो गई 4। तो a b c d का सम कितना होगा? 75 4 सा 300। कितना आएगा? 300। तो देखो यहाँ पे अब इक्वेशन में क्या? b प्लस c प्लस d का पता आपको कितना? 58, e का 61 बराबर 300। b प्लस c की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। इनको प्लस करो, कितना आ रहा है? प्लस 119 बराबर 300। तो b प्लस c बराबर 300 में से 119 को करो, कितना आ रहा? 181 आएगा ना। तो आपको पता है ये जो bc की वैल्यू है ना, वो किस पर डालो? यहाँ पे। कहाँ पे डालो? आपको पता है ना a प्लस b प्लस c बराबर कितना दिया हुआ है? 222। bc का आया 180 प्लस a, तो a इक्वल्स टू 222। तो a का कितना आ जाएगा? 222 माइनस 181। कितना बच रहा है? 22 प्लस 41। तो a की जो a का जो वेट तो कितना था? 41 kg है ऑप्शन में। कॉपी कीजिए।